हाय guys. वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब भारतीय नेवी के जहाज के लिए पूरे यूके को झुकता देख पाकिस्तान को पड़ गई पेट में मरोड़। ये कि जहाज को भाई साहब क्या मतलब, यानी फिर इंडिया का जहाज यूके के है और भाई बोला जा रहा पूरा यूके उसके आगे झुका है। अच्छा देखिए वो वीडियो वॉच करते हैं, ये तो बड़ी शौक करने वाली चीज है यार। वही तो भाई, एक टाइम तो इन्होंने राज किया इंडिया पे और आज वही इंडिया के इनके देश के अंदर घुसा और इन्होंने ये पूरे झुक गए इंडिया के आगे। हाँ ना यार, वॉच करते हैं भाई, देखते देखेंगे इसके बारे में, तभी हमें आइडिया लगेगा अगर ये क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। इंडिया जहाज तो है यार, पानी का जहाज है यार। हाँ अबे वो ब्रिज भी खुल गया है। लोग भी आए हुए हिस्ट्री में कभी ऐसे मौके नहीं आए होंगे कि एक इंडियन वॉरशिप ये यूके में आ रही है और यूके में टावर ब्रिज एक इंडियन वॉरशिप का वेलकम करने के लिए खुल रहा है। हाल ही में ये वॉरशिप सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में थी, जहां से अब ये वापस भारत के रास्ते अपने होम बेस मुंबई में जा रही है। इंडिया के लिए गेन बहुत ज्यादा है। वो गेन इस तरह आता है कि मिसाल के तौर पे कि जी इंडिया जो है उसने बरतानिया से आजादी हासिल की और आज वो बरतानिया को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आता है। मिस्टर स्टारमर के दौर में ही इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इलेक्शन की वजह से जो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ताखिर ये पहुंच आया था, अब ये कहा जा रही है बात कि वो पहले से ही ये तय कर चुके हैं। आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 2000 साल पहले अर्थशास्त्र में जो कुछ लिखा गया, आज जमीन पर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये तमाम ने वही अदारे बनाए। ये सब चीजें 2000 साल पहले जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में हो चुकी हैं। इस तरह इंग्लैंड ने इंडिया के साथ जो इंगेज कर रहा है विजन 2030 या रोड मैप 2030, तो पाकिस्तान के साथ भी इस तरह की कुछ चीज जो है वो की जाए, लेकिन बरतानिया ने उसके ऊपर जो है वो एग्री नहीं किया था। सो फॉरगेट 2030, दे आर टॉकिंग ऑफ 2047 की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कल ओलंपिक में लोन लेना और रोल ओवर करवाना अगर ये एक इवेंट बन जाए, किसी का बाप पाकिस्तानियों को नहीं छू सकता। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे कुछ दिन पहले भारत की वॉरशिप आईएनएस दरबार रशिया गई थी, रशिया के नेवी डे में पार्टिसिपेट करने के लिए, और रशिया में हमारी इंडियन वॉरशिप का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद दोस्तों अब वापसी में हमारी इंडियन नेवी शिप पहले जर्मनी गई और जर्मनी के नेवी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए। इसके बाद अब हमारी ये वॉरशिप आईएनएस दरबार लंदन पहुंच गई है, जहां पर लंदन में इसका भव्य स्वागत किया गया, वो भी लंदन का सबसे मशहूर टावर ब्रिज में। टावर ब्रिज के दोनों साइड्स को ओपन किया गया और हमारे वॉरशिप के लिए, और वहां पे मौजूद इंडियन कम्युनिटी के लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे के साथ इस शिप का स्वागत किया। इसके साथ साथ अब ये शिप लंदन में 4 दिन तक लिए रहेगी। दोस्तों ये दिखाता है भारत का फ्रेंडशिप किन किन देशों के साथ है, जहां पर यूरोप जो कि रशिया के एक बहुत बड़ा दुश्मन है, फिर भी भारत दोनों देशों के साथ सबसे अच्छे डिफेंस टाइज एंजॉय करता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जो काम अमेरिका इंडिया के साथ इंगेज होना चाह रहा है, इंडियन बरतानवी यूनिलाइंस पे काम कर रहे हैं। क्रूशल टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम। ये बात तो है यार, हर क्षेत्र कोई फजूल चीज नहीं है। हमारी लीडरशिप दुनिया में जाती है, फजूलियात। दुनिया कहती है हम आपको तालीम में मदद करेंगे, हम आपकी जो फ्लड्स आते हैं उसमें मदद करेंगे, हम मदद लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इंडियंस को आप चेक करें कि क्रूशल टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स एंड टेलीकॉम, ये है डिस्कशन हो रही वहां पे। बाकी भी डिस्कशन है कि क्लाइमेट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इसके ऊपर भी जो डिस्कशन होती है, ये नहीं कि नहीं होती। पर हमसे कोई क्यों सेमीकंडक्टर्स और टेलीकॉम्स पे बात नहीं करता? व्हाई नो वन टॉक्स विद पाकिस्तान ऑन क्रिटिकल मिनरल्स? क्योंकि कैपेसिटी कोई नहीं पाए, विजन ही कोई नहीं, सोच ही कोई नहीं, ध्यान ही कोई नहीं है। आप बरतानवी जो आए हैं, लीडरशिप पहुंची है वहां पे, आप देखें, अगर जो स्टेटमेंट्स देखें और उनकी जो मुलाकातें देखें, वो नरेंद्र मोदी साहब से भी मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिले हैं, और विजन 2030 डिस्कस हुआ है कि ट्रेड को $50 अरब पे कैसे लेके जाना है पाए। ये है विजन। $50 अरब। और हमारे वजीर खारजा ने फोन किया था
उसको बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को। उसकी वजह यह है कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक वहाँ पे डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एडी पैड़ी क्यों है, और वो पाकिस्तानियों ने फाइनेंस की है। और जो वहाँ पे जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो भी आजकल तो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना तो मतलब इंज गल होंदी। पाकिस्तानियों ने बरतानवी पार्लियामेंट में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ही सारा काम किया, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो करा रही है, काम पर रही है। अब हम क्या करें, हमारा तो वहां भी कॉन्टेक्ट ही नहीं है। आज 20-25 दिन हो गए थे अमरीकी बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को ऑफिस संभाले हुए। जब उनको पता चला ये हो रहा था, उन्होंने कहा यार कॉल ही मिलाओ, उससे मेरी बात ही कराओ, उसको मैं मुबारक दे, वेलकम करूं, क्योंकि सागडार साहब खुद भी तो लंदन रहते हैं ना, तो क्या पता किस वक्त अपोजिशन में जाना पड़ जाए। तो यही फॉरेन सेक्रेटरी होंगे, तो इनसे बात तो की होगी। पाइन जब आप फॉरेन सेक्रेटरी होते थे, मैं भी वजीर खारजा होता था, तो उस वक्त आप लेकिन हम जेलों में हैं, तो जरा मैं हमारा कोई ज्यादा ही वो टाइम ही नहीं देते। मैं जरा इंग्लैंड आ गया, मतलब जस्ट ऐसे होता तो है ना। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अभी थोड़ा 3 साल 2 साल पहले ही तो ये सारी लीडरशिप जो भी रूल कर रही है बरतानिया से आई है, ये सारी बरतानिया चली जाती है। हाँ ऐसा ही है भाई साहब। यूके से आते हैं चप्पल चोर के बच्चे, जब भाई साहब इधर से पैसा खाने की बारी थी, पैसा खाते फिर यूके भाग जाते नहीं। इन्हें तो उन्होंने अपने माल उतरकोट क्या बनाई हुई है। और भाई देखो वहां पर भाई भारतीय शिप, नेवी को शिप, यार इतना बड़ा शिप है वो आया, यूके ने अपने सारे दरवाजे खोले, बड़ा ब्रिज, उनका दोनों दरवाजे खोल गए और उनका स्वागत जो किया यार देखो लेवल कर दिया यार। यूके भाई साहब इंडिया के जहाजों की ताकत के आगे झुक रहा है भाई, स्वागत उनका कर रहा है। देखो यार उनको इज्जत दे रहा है। और वहां पर जो अंग्रेज थे वो देखकर हैरान रह गए कि भाई साहब ये इतना बड़ा शिप आ किस कर रहा है। और जो वहां पर भारतीय थे उन्होंने एक ही उधर नारा लगाया, भारत माता की जय, वंदे मातरम। यार क्या प्राउड मूवमेंट होगा जो अंग्रेज इधर उधर होंगे, जब भारत का इतना बड़ा ये शिप वहां से गुजर होगा। अंग्रेजों की आंखें फट गई होंगी कि भाई साहब ये इतना बड़ा शिप है, ये है किसका। जब उनको पता लगा होगा तो भाई साहब कि ये भारत का है, यकीन मानो कि भाई साहब वो बोलते होंगे यार ये क्या सीन बना। वो सोचते होंगे एक टाइम था हम राज करते थे इंडिया पे, आज ऐसा टाइम आ गया क्या हम पे इंडिया राज कर रहा है। आज ऐसा टाइम आ गया वाकया, और इंडिया के सामने झुक रहे हैं। देख कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तानी कोई भी जाता ही, पीएम मिनिस्टर कोई भी जाता ही तो उसे कोई मिलता ही नहीं है। वो टाइम लगे, एक 25 दिन उन बैठा हुआ है हमारा फॉरेन मिनिस्टर, उसको कोई नहीं मिल रहा। आपने अंदाजा लगा, हाई कमिश्नर जिसे बोलते हैं, वो 25 दिन उनको से टाइम ले रहा है तो कोई नहीं मिल रहा। तो भाई भिखारियों को कौन मिलेगा। ऊपर से उधर की पार्लियामेंट में हमारी मार रहे, खड़का के कहते पाकिस्तानी है और डेमोक्रेसी के नाम पे काला धब्बा, यूं बोल रहे हैं हमें, कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी के नाम पे पाकिस्तान एक काला धब्बा है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान की किस चीज की? डेमोक्रेसी सीख ले तो इंडियन से सीखो, जय शंकर से सीखो। मैं मानता हूँ भाई साहब, मानता हूँ हर चीज, लेकिन भाई इतनी गंदगी है हम लोग, इतनी गंदगी है, मतलब इस दुनिया पे इतनी गंदगी है हम लोग के भाई साहब, हमें कहते हैं भाई तुम काला धब्बा हो। पाकिस्तानियों का कोई भी नाम सुनता है पहले फेर करते हैं थू। ये ऐसा टाइम आ गया हम पे, वही ना, सही करने वाला टाइम आ गया। दूसरी तरफ देखो इंडिया का नेवी का जहाज आ रहा है, अगले भाई साहब हैरान रह रहे कि भाई ये किस देश का जहाज। पहले तो ये गया है रशिया, और भाई साहब फिर उसके बाद जब भारतीयों ने वहां पे नारे लगाए तो उधर अंग्रेजों को भी पता लग गया होगा कि भाई ये भारत का जहाज आ रहा है, ये भारत की छाप भारत के देशों में। हमारे किसी बंदे को घुसने नहीं देते किसी देश में। उधर देखो भारत का बड़ा फाइटर नेवी का शिप घुसा है। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पहले देख जाए रशिया, उधर पुतिन ने खुद से वेलकम किया समुद्र में उतर के, फिर जर्मनी गया है, जर्मनी भी वैसा ही हिसाब हुआ, और साथ यूके आया, फिर देख ले अगलों ने अपने दरवाजे पुल के खोल दिए, गुजर यार, झोंक के स्वागत किया है। यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते